गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट और फिगर्स के साथ बताऊंगा कि यूएस ईरान युद्ध का असर किस तरह आपकी जेब पर सीधा पड़ रहा है। फैक्ट और फिगर्स के साथ एग्जैक्ट बिफोर और आफ्टर के नंबर्स दिखेंगे, यानी कि पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट है। लेकिन सबसे पहले एक बात, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ऑसम बात बताने वाला हूं जो आपकी किचन के खर्चे को बचाने में बहुत मदद करेगी। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो आपको मेरी बात अंत में समझ ही नहीं आएगी। यूएस ईरान वॉर की वजह से पिछले एक महीने में हमारे देश के आम परिवारों के किचन का बजट 7 से 10% तक महंगा हो चुका है। मैंने डीप रिसर्च की है। अल जजीरा, सीएनबीसी, इकोनॉमिक टाइम्स, गुड रिटर्न्स, आरबीआई ऑफिशियल एमपीसी स्टेटमेंट्स, पीपीएसी मतलब पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, S&P ग्लोबल, ORF और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम रिपोर्ट से मैंने लेटेस्ट डेटा लिया है। दिल्ली में डोमेस्टिक एलपीजी 14.2 केजी सिलेंडर वॉर से पहले अर्ली मार्च 2026 में 853 रुपए था, अब 913 रुपए हो गया है। कुकिंग ऑयल जैसे सनफ्लावर ऑयल पहले 150 से 170 रुपए प्रति लीटर था, अब 170 से 185 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पंप पर प्राइस को स्टेबल रखा गया है, लेकिन ग्लोबल ऑयल प्राइस 95 से $100 पर बैरल तक चढ़ गया है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के हैं और नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है। पूरी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानकर आपको अपने देश पर बहुत गर्व होगा। तो अभी मत जाना। चलो अब डीप रिसर्च के आधार पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड आइटम्स के रेट की बिफोर और आफ्टर की तुलना करते हैं। पहला आइटम जो आप सब जानते हैं, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर 14.2 केजी का, जो हर घर में मेन कुकिंग फ्यूल है। वॉर से पहले हमारे देश में एवरेज 850 से 880 रुपए था। दिल्ली में 853, लखनऊ में 860, जयपुर में 870। अब अप्रैल 2026 में दिल्ली में 913 रुपए, लखनऊ में 950 रुपए, जयपुर में 916, मतलब लगभग 60 रुपए की डायरेक्ट हाइक हुई है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इसे एक बार बढ़ाया है और अब इसे फ्रीज कर दिया है, वरना ये और ज्यादा बढ़ सकता था। हर महीने 1 से 2 सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली फैमिली को एक्स्ट्रा 120 से 150 रुपए तक लग रहे हैं। किचन का सबसे बड़ा झटका यही है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम है एडिबल ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल, जो रोजाना कुकिंग में लगता है। पहले फरवरी मार्च में नॉर्थ इंडिया में 150 से 170 रुपए प्रति लीटर था, अब एक महीने के बाद यह 170 से 185 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सरसों की तेल क्योंकि हमारे देश के अंदर ही बन रहा है, इसलिए इसका रेट अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के बाकी इलाकों में भी यही हाल है। 1 लीटर तेल 10 से 15 रुपए महंगा होने से रोज की सब्जी रोटी का खर्चा बढ़ रहा है। वॉर की वजह से इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों कॉस्टली हो गए हैं। तीसरा आइटम जो हर घर को इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है वो है पेट्रोल और डीजल। वॉर से पहले और वॉर के बाद में इसका रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यह लगभग 95 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अगर गवर्नमेंट ने इसे नहीं रोका होता तो यह पेट्रोल दिल्ली में 119 रुपए तक भी जा सकता था, लेकिन अभी भी दिल्ली में सिर्फ 94 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, मतलब कि पंप के प्राइसेस को स्टेबल रखा गया है। यह गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम था, वरना सब्जी, दूध, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो जाता। अब सोचो दोस्तों कि ये 3 चीजें साथ में बढ़ने से एवरेज नॉर्थ इंडियन फैमिली का खर्च लगभग 400 से 1000 रुपए पर मंथ तक बढ़ गया है। यह सिर्फ शुरुआत है। अगर सीज फायर बिना डील के खत्म हुआ तो यह और भी बढ़ सकता है। लेकिन अब आरबीआई ने भी अपना इन्फ्लेशन फोरकास्ट अपडेट किया है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट मतलब महंगाई का अंदाजा। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश की महंगाई को कंट्रोल करता है। वॉर से पहले फाइनेंशियल ईयर 27 का फुल ईयर फोरकास्ट 4.0 से 4.2% था। अब अप्रैल में यह 4.2 से बढ़कर 4.6% हो गया है। क्वार्टर 1 में 4% था, क्वार्टर 2 में 4.4% और क्वार्टर 3 में 5.2% तक ये जा सकता है।
मतलब अगले साल तक महंगाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी ये सेफ लिमिट के अंदर ही रहेगी। डरने की किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। कोर इन्फ्लेशन मतलब फ्यूल और खाने के अलावा वाली महंगाई 4.4% है। आरबीआई वेट एंड वॉच मोड में है, लेकिन वॉर लंबा चला तो रिस्क है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बहुत सॉलिड स्टेप्स भी उठाए हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए प्रति लीटर कम किया गया है, इसलिए पंप के प्राइसेस अभी भी स्टेबल हैं। एलपीजी की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, गरीब फैमिलीज की सब्सिडीज को जारी रखा गया है, एडिबल ऑयल इंपोर्ट की ड्यूटी को भी कम किया गया है। गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लगभग 70,000 करोड़ रुपए का लॉस उठाया है ताकि आपका खर्चा ना बढ़े। कमर्शियल एलपीजी महंगा हुआ है, लेकिन घर वाला एलपीजी फ्रीज कर दिया गया है, इसके रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से तेल खरीदा है ताकि एक जगह पर समस्या आने पर सप्लाई रुक ना जाए। इंडिया अब क्रूड ऑयल 40 से ज्यादा देशों से इंपोर्ट कर रहा है। रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है, करीब 35 से 40% रशिया से आ रहा है। यूएस से इंपोर्ट भी बढ़ाए गए हैं। एलपीजी के लिए भी यूएस, कनाडा, नॉर्वे जैसे नए देशों से खरीद को बढ़ाया जा रहा है ताकि मिडिल ईस्ट पे निर्भरता ना रहे। यह डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट का स्मार्ट स्टेप है जो वॉर के समय मदद कर रहा है। तो ओवरऑल इंडिया में अभी भी यह हाल है, एलपीजी और ऑयल महंगा हुआ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रेट स्टेबल हैं। आरबीआई का फोरकास्ट तो बड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी भी रेट कंट्रोल में रखे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अभी इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। आपके लिए ये एक छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। और अब वो ऑसम चीज जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस किया था। तो दोस्तों, ये जो सीक्रेट है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सीक्रेट है इंडक्शन कुकर। आप इसे जल्दी से जल्दी खरीदिए, क्योंकि सिर्फ इंडक्शन कुकर जब गैस नहीं है तभी काम में नहीं आता। इंडक्शन कुकर गैस के मुकाबले बहुत सस्ता होता है क्योंकि ये बिजली पे चलता है। इंडक्शन कुकिंग गैस से बहुत सस्ता होता है क्योंकि बिजली का बिल गैस सिलेंडर से काफी कम आता है, खासकर लंबे समय में। क्योंकि इंडक्शन कुकर में खाना बहुत तेजी से बनता है, इससे समय बचता है और बिजली भी बहुत कम लगती है, और इसमें सेफ्टी भी ज्यादा है क्योंकि इसमें आग नहीं लगती, कोई फ्लेम नहीं होती। बहुत से परिवार अब इंडक्शन पर स्विच कर रहे हैं और हर महीने सैकड़ों रुपए बचा रहे हैं। अगर आप इंडक्शन कुकर खरीदते हैं तो पहले महीने से ही आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। यूएस और ईरान वॉर जैसी स्थिति में भी आपका किचन के बजट को यह इंडक्शन कुकर सिर्फ सुरक्षित नहीं रखेगा, बल्कि आपके किचन के बजट को कम करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, हेल्पफुल लगे तो सबको बताइए, और अगले वीडियो में हम और डीप एनालिसिस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।